ओम शांति। आज की मुरली में विशेष बाबा ने ज्ञान और योग के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। दूसरा बाबा ने ब्राह्मण जीवन की जो शक्ति है रूहानियत, उसके ऊपर भी बाबा ने विशेष बताया है। तो आज की हम मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होता जाएगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों को ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी बात? तो बाबा ने बताया है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान हमको राजयोग सिखाकर विश्व के मालिक बनाते हैं। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाबा से बल लेकर हम सतयुगी राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संगली पर बैठना उनको चाहिए जो इसको बैठना है संगली पर। बाबा ने कहा है कि जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। ज्ञान में शक्ति नहीं है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है। तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। वहाँ चित्र रहता ही नहीं है। तो पहले पहले यह पक्का करना है, हम आत्मा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो। वह तुम अभी सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तो पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई भी नहीं जानती जिसको ज्ञान हो। अब बाबा कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सब को भूल जाना है। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं। गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच्य आदि सनातन देवी देवता राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाबा ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला, राजाई नहीं चाहिए हमको, तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता ही नहीं। डर की तो कोई बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो अद्वैत राज्य था। दो थे।
दो थे ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं। रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिला था, अब फिर से मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। और तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाबा से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुगी स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर वापस लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण का राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं उससे क्या होता है, विकर्म। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे पे ऊंच देवी देवता धर्म वालों को सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी हमें अथाह होनी चाहिए? तुम्हारे ख्याल ख्वाब स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, और बाबा ने हमें विश्व का मालिक बना दिया। भारतवासी भी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है बाबा का। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के कपोले हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, 5 विकार दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि हम है कौन, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचे से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। अब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना ना अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत इजी
सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा, आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है आप 5,000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? ऐसा प्रश्न कोई साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वहाँ तो सत्संग में भी जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनाते थे, समझाते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं थे, वह सब भक्ति की ही खुशी थी। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर भी नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाबा समझाते हैं यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। रचना और रचना को कोई नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या। रचना रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, और न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। गपोड़े मारते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम यह इम्तहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए कि हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। परंतु बाहर जाने से ही धंधे दौरी में चले जाते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं हम ले नहीं सकते। बहुत खींच-पीट हो सकती है, हो पड़ती है। शुरू में कितनी खींच-पीट हुई। बच्चियां कहे हम 18 वर्ष की है और बाप कहे 16 वर्ष की है, सगीर है। झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी तो है ना। बाबा कहते हैं तुम जब बाबा के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापिस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है ना, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। आबरू इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है, आज बाबा ने कौन सी मूल बात बताई है? पावन बनने की। पतित बने हैं विकारों से। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले भी जाते हैं।
यहाँ भी आते हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं और कोई सुनकर फिर चले भी जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इसको ही युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यह भी समझते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं, नारद का भी मिसला इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो, हम लायक है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है ना। नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा हुआ है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तो तब सद्गति को पा सके। मैं पतित पावन सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाबा हम रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह जिस्मानी यात्रा भगवानुवाच्य है, मन मना भव। बस इस धक्के खाने की भी बात नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाबा ने क्या बनाया, सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। रामानुसार बाबा ने व्रत भी अनुभवी लिया है। गायन भी है गांव का चोरा। कृष्ण गांव का चोरा कैसे हो सकता है, वह तो सतयुग में था। ताज पहनाते हैं, फिर गांव का चोरा क्यों कहते हैं। गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। यह सत्य का संग कल्प 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 के संगम पर एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठे संग। इसलिए बाबा कहते हैं hear no evil, see no evil, talk no evil, do no evil, think no evil। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों न हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंचुर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है ना, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्तियां रचनी है, यह है ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आएंगे, और जो हमारे धर्म के नहीं होंगे वह नहीं आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत तो लगती है ना। बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था कि संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है।
बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाई। अच्छा, नीचे नीचे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाबा की आबरू अर्थात इज्जत जाए। दूसरी पॉइंट है, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। आज का वरदान है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन युक्ति युक्त बन कर्म में लूज हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो, जो तीनों में युक्ति युक्त है ही, वो है जीवन मुक्त। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अच्छा, आज की मुरली की और आज का विशेष स्वमान है, मैं रूहानी यात्री हूँ। आज बाबा को विशेष भोग भी लगाया। सभी दिल से बाबा के भोग को स्वीकार करना और बाबा की याद में बाबा का भोग खाना। आप भी अपने घरों में बाबा के भोग जरूर जरूर लगाना और दिल से बाबा की याद में बाबा का भोग स्वीकार करना। ऐसे समझना जैसे बाबा के घर में बाबा का भोग खा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हम बाबा की याद करेंगे।
वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बदलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब वेद ये खोलती है, सब वेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान, तेरा पता बता जाए।